सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। श्री महामृत्युंजय शिव महापुराण में दो पत्र आए, जिनमें सबसे पहला जो पत्र था वो राधा वर्मा जी का था। उन्होंने बताया कि उनके गर्भ में जो बच्चा था, जब उन्होंने सोनोग्राफी कराई, जांच कराई, तो डॉक्टर ने बताया कि उनके बच्चे की एक किडनी नहीं है। और डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अब 15 दिन बाद वापस आना। उसके बाद उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में जाके जांच कराई, वहाँ भी यही बताया कि आपके बच्चे की किडनी नहीं है। और डॉक्टर ने ये सलाह दी कि इस बच्चे को आप जन्म ना दें तो ही अच्छा है, क्योंकि एक इसकी किडनी नहीं है। कितना दुख होता होगा उस माँ को जिसको ये पता पड़े कि उसके बच्चे की एक किडनी नहीं है और उसको उस बच्चे को जन्म नहीं देना है, गर्भ में ही अबॉर्शन करना पड़ेगा। लेकिन उन माता ने हार नहीं मानी। तीसरे हॉस्पिटल में जब उन्होंने जांच कराई तो वहाँ भी उनको यही बताया गया कि बच्चे की किडनी नहीं है, एक किडनी नहीं है बच्चे की, आप बच्चे को जन्म ना दें। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, किसी ने उनको कहा कि आप कुबेरेश्वर धाम जाइए, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आइए, और जो रुद्राक्ष लेके आएंगे उस रुद्राक्ष का जल भगवान शंकर को समर्पित करें और उस जल को पीना प्रारंभ करें। तो उन्होंने वैसा ही किया। कुबेरेश्वर धाम गई, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष को लेकर आई, भगवान शंकर को उस रुद्राक्ष का जल समर्पित किया और उस रुद्राक्ष का जल स्वयं ने पीना चालू किया। उसके बाद उन्होंने पशुपति व्रत भी किया अपने बच्चे के लिए, क्योंकि एक माँ के लिए बहुत दुखी बात होगी कि उन्हें अपना बच्चा पैदा ना करना पड़े, उनका गर्भ में ही मारना पड़े। तो वह ये नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने बाबा पे विश्वास करा और पशुपति व्रत भी करा। साथ में उन्होंने एक बेलपत्र चढ़ाकर, महादेव को एक बेलपत्र चढ़ाकर खाना भी प्रारंभ करा और बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मैं अपने बच्चे को जन्म दूँ। जब वो 22वें दिन फिर से जांच कराने गई तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो चमत्कार ही हो गया, बच्चे की दोनों किडनी आ गई। यही भोलेनाथ का चमत्कार है। यदि आपको भी कोई ऐसी तकलीफ है या गर्भवती स्त्री अपने बच्चे के लिए या उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम बताई है तो आप भी ये उपाय अवश्य कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे पत्र की तरफ। तो दूसरा जो पत्र आया वो लिखने वाली मनीषा जी थी, जिन्होंने बताया कि उनकी बहन जो कि करिश्मा, उनका विवाह 5 साल हो चुके हैं उनके विवाह को, और 5 साल में उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर से सारे ट्रीटमेंट करा लिए, सारे उपाय करा लिए, फिर भी उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। साथ में उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी भी करा लिया, पर उससे भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट भी करा लिया, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। थक हार कर वो बैठ गए। उसके बाद किसी ने उनको व्हाट्सएप पर क्लिप भेजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की, और वो क्लिप देखकर उन्होंने शिव महापुराण सुनी, और शिव महापुराण सुनकर पशुपति व्रत जो होता है 5 सोमवार वाला, उस पशुपति व्रत को निकाला और उस पशुपति व्रत को पूर्ण श्रद्धा के साथ किया। साथ ही साथ में जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, जो कि आप जानते हैं कि जिस नारी के संतान नहीं होती वह सफ़ेद आंकड़े की जड़ अपने रजस्वला धर्म के 7वें दिन यानी पीरियड के 7वें दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर पहले वो जड़ स्वयं लेकर आ जाएं। यदि स्वयं नहीं ला सकती तो किसी से बोल दे, पर लेकर घर स्वयं आना है। जैसे कि मान लीजिए उनसे जड़ नहीं निकल पाती, जड़ बहुत अंदर होती है पेड़ की, तो पहले पेड़ से प्रार्थना कीजिए, फिर किसी व्यक्ति से यानी अपने पति से ही जड़ निकलवा लीजिए और उस जड़ को घर पर लेकर आइए स्वयं। धोकर पीरियड के 7वें दिन शिव मंदिर में जाकर शिव जी पे से 21 बार उस जड़ को घुमाइए। घुमाने के बाद, घुमाते समय आपको तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार उस जड़ को घुमाइए। उसके बाद में भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए, झोली पसार कर आपकी मनोकामना बोलिए, संतान सुख के लिए बोलिए, साथ में अपना नाम और गोत्र बोलिए। गोत्र आपको ससुराल वाला बोलना है, साथ में अपने पति का नाम बोल दीजिए, और उसके बाद में उस जड़ को अपनी कमर पर लाल धागे में लपेट कर, लाल धागे में ही लाल कपड़े में ही लपेट कर लाल धागे में बांध लीजिए पीरियड के 7वें दिन। और उसके बाद उसी दिन से प्रतिदिन एक पीपल का पत्ता समर्पित कीजिए महादेव को, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और उस पीपल के पत्ते को उठाकर घर पे लाकर
गाय के दूध में उबाल लीजिए और रात को सोते समय पति और पत्नी दोनों उस दूध को पीजिए। पीते समय आपको तुमरुका जी का नाम स्मरण करना है, तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी का नाम लीजिए और उस जिस पीपल के पत्ते को आपने दूध में उबाला है, गाय के दूध में, उस पीपल के पत्ते को निकाल कर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। प्रतिदिन 1 महीने तक पीपल के पत्ते वाला उपाय कीजिए। निश्चित रूप से आपको भी संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये जो 2 पत्र आए थे, महिलाओं ने अपने पत्र के द्वारा बताया कि भोलेनाथ ने उन पर कितनी कृपा करी। आप भी इन उपायों को करके अपने ऊपर कृपा प्राप्त करें।